गुरुग्राम में बनेगी भारत की सबसे ऊंची इमारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत की पहचान अब सिर्फ IT, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं रहने वाली। अब देश की पहचान उसकी ऊंची ऊंची इमारतें, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने जा रहे हैं। और इसी दिशा में हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई जो भारत की स्काईलाइन को हमेशा के लिए बदल सकती है। खबर है कि गुरुग्राम में एक ऐसी गगनचुंबी इमारत बनाने की तैयारी है जिसकी ऊंचाई 620 से 700 मीटर तक हो सकती है। अगर ये परियोजना पूरी होती है तो ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल हो जाएगी। कहाँ बनेगी ये इमारत, कौन बना रहा है ये प्रोजेक्ट और इसकी लागत कितनी हो सकती है? क्या ये बुर्ज खलीफा को चुनौती दे पाएगी? इससे गुरुग्राम और पूरे NCR की तस्वीर कैसे बदल सकती है? जल्द एक एक डिटेल आपके सामने। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में विकसित किए जा रहे ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही भारत की सबसे ऊंची इमारत बनाने की योजना पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट लगभग 1000 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HSIIDC के पास है। सूत्रों के मुताबिक विशाल परियोजना के भीतर ही लगभग 6.7 एकड़ का एक विशेष भूखंड चुना गया जहां इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण किया जा सकता है। और बताया ये जा रहा है कि ये मिक्स्ड यूज टावर होगा, यानी इसमें कमर्शियल स्पेस, ऑफिस, लग्जरी रेजिडेंस, होटल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट जैसी कई सुविधाएं एक ही परिसर में मौजूद हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित टावर की ऊंचाई 620 मीटर से लेकर 700 मीटर तक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची इमारतों को काफी पीछे छोड़ देगी। फिलहाल भारत की सबसे ऊंची इमारत मुंबई की पैलेस रॉयल मानी जाती है जिसकी ऊंचाई लगभग 320 मीटर है, जबकि नोएडा की सुपरनोवा लगभग 300 मीटर ऊंची है। गुरुग्राम के ट्रम्प टावर्स की ऊंचाई लगभग 198 मीटर है। रहेजा रेवांता करीब 200 मीटर ऊंचा है, लेकिन नया टावर इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे आज NCR का सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बन चुका है। ये दिल्ली और गुरुग्राम के बीच तेज कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है और इसके आसपास तेजी से प्रीमियम हाउसिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विकसित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार यहाँ नई मेट्रो लाइन लाने की भी योजना पर काम कर रही है, यानी आने वाले सालों में ये क्षेत्र NCR का नया बिजनेस सेंटर बन सकता है। ग्लोबल सिटी को सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भविष्य के स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट वॉक टू वर्क मॉडल पर बेस्ड होगा, मतलब लोग अपने घर से पैदल चलकर ऑफिस पहुंच सकेंगे। कम ट्रैफिक, कम प्रदूषण, कम यात्रा समय और बेहतर जीवन शैली। इस परियोजना में सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक, ऊर्जा की बचत, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले कई सालों में गुरुग्राम ने जिस गति से विकास किया है उसने देश के कई बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। आज यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस मौजूद हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज की मजबूत उपस्थिति है। हजारों IT प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। लग्जरी हाउसिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुरुग्राम अब सिर्फ दिल्ली का पड़ोसी शहर नहीं बल्कि अपने आप में एक वैश्विक बिजनेस डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर ये इमारत 700 मीटर तक पहुंचती है तो इसकी तुलना सीधे दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों से होगी। बुर्ज खलीफा 828 मीटर, मदेका 118 से 679 मीटर, शंघाई टावर 632 मीटर और प्रस्तावित गुरुग्राम टावर लगभग 620 से 700 मीटर। यानी भारत पहली बार सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर की कैटेगरी में मजबूती से एंट्री कर सकता है। वर्तमान में देश की लगभग 77% ऊंची इमारतें मुंबई में हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सीमित जमीन और बढ़ती आबादी। जमीन कम होने पर शहर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। इसी मॉडल को अब गुरुग्राम भी अपनाता नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस परियोजना से विदेशी निवेश आकर्षित होगा। रियल एस्टेट की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, नई नौकरियां पैदा होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और गुरुग्राम की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी। इतनी ऊंची इमारत बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। भूकंप सुरक्षा, हवा का दबाव, फायर सेफ्टी, पानी और बिजली की आपूर्ति, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पर्यावरणीय मंजूरी जैसे कई बड़े मुद्दे सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर ये परियोजना सफल होती है तो आने वाले सालों में गुरुग्राम की स्काईलाइन पूरी तरह बदल सकती है। जिस तरह दुबई की पहचान बुर्ज खलीफा बन गया, उसी तरह ये टावर भारत का नया प्रतीक बन सकता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं होगी बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, इंजीनियरिंग क्षमता और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन सकती है।
तो क्या गुरुग्राम में बनने वाली ये गगनचुंबी इमारत भारत की नई पहचान बनेगी? क्या ये परियोजना देश को विश्व के सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर क्लब में शामिल कर देगी? क्या आने वाले सालों में एनसीआर दुनिया के सबसे आधुनिक शहरी क्षेत्रों में गिना जाएगा? इस पूरे प्रोजेक्ट को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।